कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को किसी से डर कर भागते हुए देखते हैं। तभी अचानक से वो आदमी उसके सामने आ जाता है जिससे वो भाग रहा था। वो उसका दोस्त ही था। वो उससे कहता है कि टूरिस्ट को लूटने से अच्छा ये होगा कि तुम सांप की खाल निकाल कर उसे बेचो, क्योंकि इसके बदले में तुम्हें ढेर सारे पैसे मिलेंगे। वो अपने दोस्त को उस जंगल में सांप का शिकार करने के लिए भेज देता है, जबकि वो ऐसा करना नहीं चाहता था। तभी वो शिकारी अपने बंदूक के साथ एक क्विक सैंड में गिर जाता है, जहाँ पर उसे एक मरे हुए आदमी का कंकाल दिखाई देता है। अब हम सोफिया नाम की एक रशियन लड़की को अपने हस्बैंड जोस के साथ कोलंबिया के एक शहर की तरफ जाते हुए देखते हैं। सोफिया और जोस हस्बैंड वाइफ होने के बाद भी एक दूसरे के साथ नहीं थे। उनका डिवोर्स होने वाला था, लेकिन जोस के एक दोस्त के कहने पर आज वो उसके साथ एक कॉलेज में लेक्चर देने के लिए जा रही थी, क्योंकि वो एक डॉक्टर थी और उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। इसीलिए वो जोस के साथ आने को तैयार हो गई थी। वो दोनों एक होटल में जाते हैं, जहाँ पर जोस का दोस्त मार्कस उन दोनों का वेट कर रहा था। लेकिन मार्कस कहता है कि तुम्हारा लेक्चर फ्राइडे को होने वाला है, तब तक तुम लोग यहाँ पर आराम कर सकते हो। जिसके बाद मार्कस उन दोनों को रेस्ट करने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर रात को जब वो तीनों डिनर के लिए मिलते हैं तो मार्कस कहता है कि लेक्चर के लिए तो अभी 2 दिनों का वक्त है, तब तक क्यों ना हम कोलंबिया के सबसे बड़े वाटरफॉल को घूम आए। वो बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ से बिल्कुल पास में ही है। जोस कहता है कि मुझे हाइकिंग करना पसंद है, मैं तो शौक से उस जगह पर जाना चाहूँगा। सोफिया कहती है कि मुझे भी हाइकिंग करना बहुत पसंद है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। इसके बाद सोफिया वहाँ से सोने के लिए चली जाती है। सोफिया के वहाँ से जाने के बाद जोस मार्कस को बताता है कि हम दोनों का डिवोर्स होने वाला है। ये सुनने के बाद मार्कस को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद जोस अपने कमरे में जाता है और सोफिया को देखता रहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सोफिया जोस को देखकर पूछती है कि तुम अब तक तैयार क्यों नहीं हुए, क्या तुम्हें वाटरफॉल देखने नहीं जाना? जिस पर वो कहता है कि मार्कस थोड़ा बिजी है, इसीलिए हम नहीं जा सकते। सोफिया कहती है कि अगर वो बिजी है तो क्या हुआ, हम तो फ्री है, हम दोनों अकेले भी जा सकते हैं। जिस पर जोस कहता है कि क्या तुम पक्का मेरे साथ वहाँ पर अकेले जाना पसंद करोगी? तो वो कहती है हाँ, क्यों नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जिसके बाद वो दोनों होटल के रिसेप्शन पर जाते हैं और रिसेप्शनिस्ट से वाटरफॉल तक पहुँचने का नक्शा मांगते हैं। रिसेप्शनिस्ट उसे एक नक्शा देता है और उन्हें बताता है कि उन्हें शॉर्टकट से जाने के बजाय लंबे रास्ते से जाना चाहिए, क्योंकि छोटे रास्ते पर सबसे घने जंगल पड़ते हैं जो बहुत ही खतरनाक है। वो कहता है कि यहाँ के लोकल लोग भी अब उस छोटे रास्ते का इस्तेमाल नहीं करते। जिस पर जोस कहता है कि मैं बहुत ही अच्छा हैकर हूँ, मैं वाइल्ड लाइफ के बारे में अच्छे से जानता हूँ। सोफिया कहती है ये ठीक कह रहा है, हमें उस घने जंगल से नहीं जाना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन उनके वहाँ से जाते ही रिसेप्शनिस्ट एक आदमी को इशारा करता है जो रिसेप्शन के ठीक सामने बैठा हुआ था। जोस और सोफिया एक कार से जंगल के करीब पहुँचते हैं और कार को रोड पर ही छोड़कर वहाँ से पैदल आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी एकदम से वहाँ अंधेरा होने लगता है और बादल भी गरजने लगते हैं। सोफिया भी चलते चलते थक चुकी थी, इसीलिए वो दोनों बारिश गिरने से पहले वापस लौटने का फैसला करते हैं। लेकिन जब वो दोनों अपनी कार के पास पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि एक चोर उनके कार से चोरी करने की कोशिश कर रहा है। सोफिया और जोस उसे देखकर छुप जाते हैं, लेकिन जोस कहता है कि हमें उसे रोकना चाहिए। सोफिया उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन जोस के अंदर का जोश जाग चुका था, इसीलिए वो सोफिया की बात नहीं मानता और उस चोर के करीब जाकर उससे पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तभी हम देख पाते हैं कि ये वही आदमी था जिसे रिसेप्शनिस्ट ने इशारा किया था। वो जोस को देखते ही गन निकाल लेता है और गन दिखाकर जोस से उसका वॉलेट मांगने लगता है, लेकिन जोस के पास वॉलेट नहीं था। फिर वो जोस से पूछता है कि तुम्हारे साथ जो औरत थी वो कहाँ है? जिस पर वो कहता है कि मैं तो यहाँ अकेले आया था, वो यहाँ नहीं आई, लेकिन चोर ने सोफिया को उसके साथ यहाँ आते हुए देख लिया था, इसीलिए वो चोर जोस को गन दिखाकर उसे धमकाने लगता है और बार बार उससे सोफिया के बारे में पूछने लगता है। जोस की जान खतरे में देखकर सोफिया उसके सामने आ जाती है। जिसके बाद वो चोर सोफिया से उसका बैग मांगता है। सोफिया बैग उसे दे देती है, लेकिन जब वो चोर बैग उठाने लगता है तो जोस के अंदर का
जोश फिर से जाग जाता है। इसीलिए वो चोर को मारकर सोफिया के साथ वहाँ से भाग जाता है। वो चोर उन दोनों के ऊपर गोलियां चलाने लगता है और उनका पीछा करने लगता है। इसी बीच बारिश भी शुरू हो जाती है। सोफिया भागते भागते गिर जाती है। जोश उसे उठने को बोलता है तो सोफिया उसे खूब गालियां देती है और कहती है कि तुम्हें हीरो बनने की क्या जरूरत थी। लेकिन तभी वो चोर वहाँ पहुँचने वाला था, इसीलिए वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन भागते भागते सोफिया एक दलदल में गिर जाती है। जोश उसे लकड़ी से बाहर निकालने की कोशिश करता है तो वो लकड़ी टूट जाती है। जिसके बाद जोश सोफिया से कहता है कि तुम हिलना बंद करो, मैं कुछ करता हूँ। लेकिन सोफिया और ज्यादा हिलने लगती है। दलदल में हिलने की वजह से वो और नीचे चली जाती है और पूरी तरह से गायब हो जाती है। जिसके बाद जोश भी दलदल में ही कूद जाता है और फिर सोफिया को खींचकर बाहर निकालता है। बाहर आने के बाद सोफिया जोश से कहती है कि तुम अंदर क्यों आई। जोश कहता है कि ये क्विक सैंड है, तुम यहाँ से बाहर निकलने की जितना कोशिश करोगी उतना ही नीचे धसोगी, इसीलिए हमें शांत रहना होगा। इधर मार्कस जोश से मिलने उसके होटल के कमरे में आता है। वो दोनों जब उसे वहाँ नहीं मिलते तो वो रिसेप्शन पर उसके बारे में पूछताछ करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो लोग वाटरफॉल देखने गए हैं। इधर सोफिया को दलदल के किनारे पर एक अंडा दिखाई देता है। फिर वो जोश से कहती है कि तुम मुझे अपने पैर से धक्का देकर मुझे बाहर निकालने की कोशिश करो, शायद मैं बाहर निकल जाऊं। जोश ठीक वैसा ही करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने पैर को मूव नहीं कर पा रहा था, इसीलिए सोफिया अपने पैर को हिलाने की कोशिश करती है। तभी उसे ऐसा लगता है कि उसके पैर के नीचे कुछ मौजूद है। सोफिया उससे खींचती है तो वो एक इंसान था। उस आदमी के साथ एक गन और बैग भी था और ये वही आदमी था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। सोफिया कहती है कि मैं इसे देख नहीं पाऊंगी, इसीलिए वो दोनों उसे वापस से दलदल में ढकेल देते हैं। इसके बाद जोश उसके बैग को चेक करता है तो उसे उसमें एक टॉर्च, लाइटर, बाइबल और एक छुरी के साथ साथ बहुत सारे सर्वाइवल के सामान भी मिल जाते हैं और साथ ही एक बंदूक भी। जिसके बाद जोश छुरी से बैग को काट कर एक रस्सी बनाने का डिसाइड करता है ताकि वो लोग उस बैग को किनारे पर फंसाकर उसके रस्सी के जरिए वहाँ से बाहर निकल सके। इधर मार्कस की नजर उस चोर पर पड़ती है जो रिसेप्शन पर रिसेप्शनिस्ट से बातें कर रहा था। मार्कस देखता है कि उस चोर के पास जो उसका बैग है। मार्कस उससे पूछता है कि ये बैग तुम्हें कहाँ मिला। ये सुनते ही वो चोर मार्कस को धक्का देकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन मार्कस उसे पकड़कर मारने लगता है। जिसके बाद होटल के सिक्योरिटी गार्ड मार्कस और चोर दोनों को पकड़ लेते हैं। इधर सोफिया और जोश बैग से रस्सी बनाते हुए अपने पुराने दिनों को याद कर रहे थे। बातों बातों में रस्सी बनकर तैयार हो जाती है, लेकिन वो किनारे तक नहीं पहुंच पाती। जिसके बाद सोफिया बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है, जिस पर जोश कहता है कि तुम परेशान मत हो, मार्कस हमें यहाँ से निकाल लेगा। तभी वहाँ पर से उन्हें एक हेलीकॉप्टर गुजरता हुआ दिखाई देता है। वो लोग खूब आवाज लगाते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर तक उनकी आवाज नहीं पहुँच पाती। इसीलिए सोफिया बाइबल को जलाकर हेलीकॉप्टर को सिग्नल देने का सोचती है, लेकिन जोश उसे बाइबल जलाने नहीं देता। फिर सोफिया कहती है कि हम दोनों ऐसे ही मरने वाले हैं, जिस पर वो कहता है कि मार्कस हमें ढूंढने आता ही होगा। तुम देखना, कल इस वक्त हम लोग होटल में बैठकर इस मोमेंट को याद करते हुए हंस रहे होंगे। तभी अचानक से सोफिया को बहुत सारे चींटियां काटने लगती है, जिससे कि वो तड़पने लगती है। इसीलिए जोश अपने अंडरवेयर से वोडका निकालकर सोफिया के नेक पर डालने के लिए देता है ताकि चींटियां भाग जाए, और होता भी ऐसा ही है। लेकिन सोफिया जोश के ऊपर गुस्सा करने लगती है क्योंकि वो वहाँ शराब छुपा कर लाया था और जोश के ज्यादा शराब पीने की वजह से ही सोफिया उसे छोड़ने वाली थी। सोफिया उससे पूछती है कि तुम कब आ जाओगे, तुम यहाँ भी इसे अपने साथ ले आए। जिस पर जोश कहता है कि मैं हम दोनों के डाइवोर्स को लेकर काफी परेशान था, इसीलिए मैंने इसे अपने साथ ले लिया। जिसके बाद सोफिया उससे पूछती है कि तुमने हेलीकॉप्टर को देखने के बाद राइफल से शूट करके आवाज क्यों नहीं किया, कहीं तुम जानबूझकर यहाँ पर फंसे रहना तो नहीं चाहते। फिर वो जोश से राइफल अपने तरफ देने को कहती है और उसमें लगे बेल्ट को अपने बैग से बनाए रस्सी के साथ अटैच करके उसे लंबा करने का सोचती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक सांप आ जाता है। उसे देखते ही सोफिया बहुत ज्यादा घबरा जाती है। जोश उसे शांत रहने को कहता है, लेकिन वो उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था, इसीलिए जोश
सोफिया से उसे शूट करने को कहता है, लेकिन सोफिया कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। मगर तभी वो स्नेक आकर जोस को काट लेता है, जिसके बाद सोफिया को मजबूरन गोली चलानी पड़ती है। गोलियों की आवाज सुनने के बाद वो स्नेक वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ मार्कस उस चोर से पूछता है कि तुम्हें वो बैग कहाँ मिला और मेरे दोस्त कहाँ है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। इसीलिए मार्कस उससे कहता है कि अगर तुम मुझे मेरे दोस्त के बारे में बता दोगे तो मैं तुम्हें $200 दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। जिस पर वो चोर कहता है कि मुझे $200 के साथ साथ तुम्हारी घड़ी भी चाहिए। जिसके बाद मार्कस उसे अपनी घड़ी उतार कर दे देता है, जबकि वो घड़ी मार्कस के डैड की आखिरी निशानी थी। इसके बाद चोर उसे बताता है कि कुछ दिन पहले मैं अपने दोस्त के साथ वहाँ पर शिकार करने गया था, लेकिन वहाँ से सिर्फ मैं ही जिंदा लौटा। मार्कस पूछता है क्यों, वहाँ पर ऐसा क्या है? तो वो कहता है कि वहाँ पर क्विकसैंड है, जिसके अंदर अगर तुम फंस गए तो दोबारा बाहर निकल पाना मुमकिन नहीं है। मार्कस कहता है कि झूठ बोलना बंद करो, मुझे अच्छे से पता है इस रेन फॉरेस्ट में क्विकसैंड कहीं भी नहीं है। दरअसल सोफिया और जोस को दलदल में जो डेड बॉडी मिली थी वो चोर के दोस्त की ही थी। चोर कहता है कि उस जगह पर आम आदमी का जिंदा रह पाना नामुमकिन है, शायद ही तुम्हारे दोस्त जिंदा बच पाए होंगे। जिसके बाद मार्कस वहाँ से चला जाता है। इधर जोस दर्द से बहुत ज्यादा तड़प रहा था। सोफिया उससे कहती है कि तुम जितना घबराओगे तुम्हारा दिल उतना ही तेजी से धड़केगा और जहर उतनी ही तेजी से फैलेगा। जिसके बाद सोफिया उसके हाथ को देखने लगती है, जिस पर जोस कहता है कि अब मैं नहीं बचूंगा, तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती। फिर जोस उससे पूछता है कि तुम तो मुझे देखना भी नहीं चाहती थी, हमारा डिवोर्स होने वाला था, लेकिन इसके बावजूद भी तुम मेरे साथ यहाँ आने के लिए क्यों मान गए? जिस पर वो कहती है कि अगर मैं होटल में रहती तो तुम मुझे लेक्चर देते रहते, इसीलिए मैंने यहाँ आने का डिसाइड किया। फिर वो जोस से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए, कहीं ये सब तुम्हारे वजह से तो नहीं हो रहा है? जिस पर जोस उसे कुछ नहीं कहता और तभी सांप का जहर उसके गर्दन तक फैल जाता है और वो तड़पने लगता है। जिसके बाद सोफिया देखती है कि जोस की गर्दन की नस काली हो गई है। वो उससे कहती है कि ये धीरे धीरे तुम्हारे पूरे शरीर में फैलकर पूरे शरीर के खून को जमा देगा, जिससे तुम्हारे दिल और दिमाग तक खून पहुंचना बंद हो जाएगा और फिर तुम मर भी सकते हो। ये सुनकर जोस मुस्कुराने लगता है और कहता है कि इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, लेकिन सोफिया उसे मरते हुए नहीं देख सकती थी, इसीलिए वो उस लेटर से छुरी को गर्म करने की कोशिश करती है जो उसे शिकारी के बैग से मिला था। जोस कहता है कि इससे कुछ नहीं होगा, जिस पर वो कहती है कि भूलो मत मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन लेटर जल नहीं रहा था। वो बार बार उसे जलाने की कोशिश करती है और आखिरकार वो जल जाता है। जिसके बाद सोफिया छुरी को गर्म करके जोस के ब्लड क्लॉट को काट कर निकाल देती है, जिससे जोस को बहुत दर्द होता है और वो दर्द से बहुत तड़पता भी है। इसके बाद सोफिया दोबारा से छुरी को गर्म करती है और फिर उसके गर्दन पर लगा देती है ताकि वो खून के बहने से उसे रोक सके। लेकिन इस ऑपरेशन के बाद जोस बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर के बाद जब जोस को होश आता है तो उसका दर्द कम हो चुका था और अब वो पहले से अच्छा महसूस कर रहा था। सोफिया ने उसके गले पर पट्टी भी कर दी थी। जोस होश में आने के बाद कहता है कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मेरी बीवी एक बहुत ही काबिल डॉक्टर है, काश हम दोनों ने सेपरेट होने का फैसला नहीं किया होता। जिस पर सोफिया कहती है कि अगर हम दोनों यहाँ से बाहर निकल गए तो हम अब कभी अलग नहीं होंगे। और फिर सोफिया जोस को आई लव यू कहती है, जिस पर जोस भी उसे आई लव यू टू कहता है। फिर सोफिया सोचती है कि अगर हम लोग स्नेक का इस्तेमाल करें तो हम लोग अपनी रस्सी को बड़ी करके उसे पत्थर से फंसाकर उसे रस्सी की तरह इस्तेमाल करके यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। जिस पर जोस कहता है कि वो जा चुका है, वो अब दोबारा यहाँ नहीं आएगा। सोफिया कहती है नहीं, वो एक मदर स्नेक है जो अपने अंडों को प्रोटेक्ट करने यहाँ आई थी, वो यही पास में ही होगी। जिसके बाद सोफिया एक दूरबीन से इधर उधर देखने लगती है। ये दूरबीन भी उन्हें उस शिकारी के बैग में से ही मिला था। तभी सोफिया को वो स्नेक दोबारा से दिख जाता है, इसीलिए वो कुछ चीजों को स्नेक के तरफ फेंकने लगती है, जिससे कि वो स्नेक दोबारा उन लोगों की तरफ वापस आने लगता है। लेकिन सोफिया उस स्नेक पर सही से निशाना नहीं लगा पाती और जोस भी वापस से बेहोश हो चुका था। वो स्नेक सोफिया को भी काट लेता है और फिर उसके गले में लिपटकर उसके गले को दबाने लगता
रहा है, लेकिन तभी एकदम से जोस को होश आ जाता है और वो चाकू से हमला करके उस स्नेक को मार देता है। जिसके बाद सोफिया उस स्नेक को बैग से बनाए रस्सी के साथ बांधकर उसे पत्थर की तरफ फेंकती है। पहली बार में तो वो रस्सी पत्थर से नहीं फंसती, लेकिन कई बार ट्राई करने के बाद आखिरकार वो रस्सी पत्थर में फंसी जाती है और फिर रस्सी के जरिए वो खुद को बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है। लेकिन जब वो जोस को वहाँ से बाहर निकालने लगती है तो वो कहता है कि मैं अपने हाथ मूव नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, तुम जाओ जाकर मदद लेकर आओ। जिसके बाद सोफिया उसे अकेला छोड़कर उस जगह से बाहर रोड की तरफ जाने लगती है। लेकिन सांप का जहर अब सोफिया के शरीर में भी स्प्रेड होने लगा था, इसीलिए उसे ठीक से दिखाई देना बंद हो चुका था। खैर वो फिर भी चलती रहती है। चलते चलते रात हो जाती है और वो बेहोश होकर गिरने ही वाली थी, लेकिन तभी वहाँ मार्कस एम्बुलेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। वो लोग सोफिया से जोस के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी। जिसके बाद मार्कस कुत्तों के जरिए उस जगह पर जोस को ढूंढने चला जाता है। सोफिया को लगता है कि जोस मर चुका होगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद मार्कस डिजास्टर मैनेजमेंट टीम के साथ जोस को वहाँ पर लेकर आता है, जो अभी भी जिंदा था। सोफिया उसे जिंदा देखकर बहुत खुश होती है और उसे किस करती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। वैसे दोस्तों कुछ दिनों पहले ही मैंने एक ऐसी कहानी को एक्सप्लेन किया था, अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करके उसे जरूर से देख ले। सो वेल गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।